सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान टीवी पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम किसान भाइयों चर्चा ये करेंगे कि हमारा नरमा या कपास लास्ट स्टेज पे होता है तो हमें कौन सी स्प्रे करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे जो टिंडे हैं ये बेहतरीन कंडीशन पे खिल सकते हैं। और कई बार किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि पौधा स्ट्रेस में आ जाता है और पौधे में क्या है कि ये पोटास की कमी होती है जिसकी वजह से ये टिंडे जो होते हैं ये पूरे खिल नहीं पाते हैं। इसके लिए हमें कौन सी स्प्रे करनी चाहिए और कौन सी स्प्रे से हमें बेहतरीन रिजल्ट मिलता है तो उसके लिए हम किसान भाइयों आपको बताएंगे। अभी हम हमारे किसान से जुड़े हुए हैं विजयपाल जी से। तो विजयपाल जी, आपका ये जो कपास है कितना टाइम हो गया इसको बुआई किए हुए? हमारे बुआई 1 मई की हुई है। 1 मई की हुई है? हाँ ठीक है जी। तो लगभग 4.5 महीने। 4.5 महीने हो गए। 15 तकरीबन 15-20 दिन बाद में 25 दिन बाद में ये नरमा चुगाई पे आ जाएगा। ठीक है जी। तो विजयपाल जी, कई किसानों के सामने समस्या ये आती है कि कई बार जो ये डिंडे होते हैं ये खुल नहीं पाते हैं। अच्छा। वो एकदम ऐसे वैसे पड़े रहते हैं। इसके लिए हमें कौन सी स्प्रे करनी चाहिए और लास्ट टाइम में जैसे अभी 5 या 10 दिन बाद में हमें कौन सी स्प्रे करें ताकि हमें बेहतरीन रिजल्ट मिले और हमारी जो रुई है? राहुल जी, देखते हैं कि टिंडे अच्छी तरह से खुलते नहीं है ना, तो चुनटाई में चुगारों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है। वो चुगते नहीं है। और अपनी आम भाषा बोले तो वो कहते हैं कि आपके ये काणे टिंडे है, मतलब उनका कहना मतलब टिंडा पूरा सही ढंग से खुला नहीं या खिला नहीं। लेबर चुगती नहीं है उसको। हाँ, लेबर चुगती है पर वो महंगी चुगती है या फिर मिलती नहीं है। बहुत खर्चा इसके लिए इसके लिए कोई उपाय बताओ। बिल्कुल, उसी के लिए हम उपाय बताने जा रहे हैं विजयपाल जी। तो हमें लास्ट टाइम में कौन सी स्प्रे करनी चाहिए ताकि बेहतरीन रिजल्ट मिले? और एक मुख्यतः समस्या ये है कि लेबर की चुगाई के समय ये क्या है कि पत्ते कई बार मुरझा जाते हैं और खराब हो जाते हैं जिसकी वजह से रुई के साथ में पत्ता आ जाता है। वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हमें बचाव में क्या करना चाहिए? तो हमें जैसे अभी इसमें लगभग 20 से 25 दिन बाद में चुगाई आ जाएगी तो हमें इस समय कौन सा स्प्रे करना चाहिए ताकि हमें बेहतरीन रिजल्ट मिले? चैनल पर अगर नए हो किसान भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम बात करते हैं जैसे इसके लिए हमें 500 लीटर के ड्रम में 5 किलो NPK 0050, उसके साथ में 700 ग्राम बोरॉन 20% और 500 ग्राम जिंक और साथ में 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, इस चीज़ का मिलाकर हमें बेहतरीन स्प्रे करें ताकि हमें बेहतरीन ही रिजल्ट मिले। उससे क्या होगा, डिंडे बहुत अच्छे आकार में खुल जाएंगे, पत्ते एकदम लास्ट तक हरे रहेंगे। अच्छा, उसमें क्या है ना, वो अपने पोटास है। पोटास की जैसे मात्रा मिलेगी डिंडे अच्छे तरीके से खुलेंगे। 0050 और रुई की जो क्वालिटी है ना वो बेहतरीन निकलेगी, एकदम सफेद रुई निकलेगी। मतलब आप कहना मतलब 50% पोटास है। 50% पोटास है। उसके साथ में बोरॉन जिंक कर रहे हैं ताकि रुई की जो एकदम फेट अच्छी आए। और क्या है कि मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है, एकदम हरा रखता है पत्ते को। इसलिए वो सारी चीज़ें एकदम मिलके बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती हैं। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाकी समय समय पर विजयपाल जी एक प्रगतिशील किसान हैं। इन्होंने समय समय पर अपने खेत में सुचारू तरीके से स्प्रे किया है, मच्छरों का कंट्रोल भी किया है, बीमारियों का कंट्रोल भी किया है। और आज के दिन जिन किसान भाइयों कई बार क्या होता है खेत में घुसा नहीं जाता, मच्छर इतने होते हैं, इनके खेत में कोई मच्छर का प्रकोप नहीं, क्योंकि इन्होंने बेहतरीन तरीके से साल्ट काम में लिए। इन्होंने डायनेटोफ्रोन भी काम में लिया है, इसमें पायरिप्रोक्सीफेन भी काम में लिया है सफ़ेद मच्छर के लिए, डायनेटोफ्रोन हरे मच्छरों के लिए। तो बेहतरीन साल्ट काम में लेने वाला ही बेहतरीन किसान होता है जो अपने समय समय पर सभी चीज़ों की निगरानी रखे, अपनी फसल की निगरानी रखे और फसल बहुत अच्छी फसल ले, उसे प्रगतिशील किसान करते हैं। तो विजयपाल जी प्रगतिशील किसान है। इन्होंने अपने बराबर NPK बोरॉन जिंक भी किया है। बिल्कुल, NPK जिंक बोरॉन पहले किया 13-045 की। और उससे पहले मच्छर वाला स्प्रे किया। बिल्कुल, 2 मच्छर वाली स्प्रे कर दिए और एक खुराक की थी आप। 2 खुराक। तो विजयपाल जी, अभी जैसे इस कंडीशन पे आपका जो आज बेहतरीन टिंडे लगे हुए हैं और अभी लगते जा रहे हैं, वैसे तो देखो लास्ट तक ऊपर भी है, छोटे छोटे हैं, ये लगते जा रहे हैं और पूरे खेत में बहुत ही अच्छा आपका जो प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसके लिए आप एक स्प्रे जरूर करें इसमें NPK 0050 की, जिंक की, बोरॉन की, विशेषकर 0050 की मैग्नीशियम सल्फेट की तो करनी ही करनी है। अगर उसके साथ में जिंक बोरॉन मिला हो तो और भी बेहतरीन रिजल्ट मिल जाता है। तो बाकी किसान भाई भी अपने अपने खेत का विशेष ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद विजयपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।